उत्तराखंड पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा गांव नागदेरा। गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली थी, काल हवेली। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से चीखने की आवाजें आती हैं। कई लोगों ने वहां जाने की कोशिश की, पर कोई लौटकर नहीं आया। कहानी की शुरुआत। अर्जुन एक युवा पत्रकार, जो सिर्फ सच्चाई में विश्वास करता था, उन अंधविश्वासों का पर्दाफाश करने के लिए नागदेरा पहुंचा। उसने तय किया कि वह एक रात काल हवेली में गुजारेगा और सबूत के साथ सच्चाई सामने लाएगा। गांव वालों ने बहुत मना किया, लेकिन अर्जुन नहीं माना। वह अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ हवेली में दाखिल हुआ। हवेली के अंदर। हवेली बहुत पुरानी थी, दीवारों पर फफूंदी, दरवाजे चरमराते और हर कोना सन्नाटे से भरा हुआ। अर्जुन ने कैमरा चालू किया और हर कमरे को रिकॉर्ड करना शुरू किया। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक कमरे में अचानक पंखा चल पड़ा, जबकि बिजली थी ही नहीं। दीवार पर खून से लिखा दिखा, वापस चले जाओ। नीचे तहखाने से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। अर्जुन हिम्मत करके नीचे गया। तहखाने का रहस्य। तहखाने में एक पुराना आईना था। जैसे ही अर्जुन ने उसमें देखा, उसे अपने पीछे एक औरत की झलक दिखी, सफेद साड़ी में, बिखरे बाल और लाल चमकती आंखें। वह पलटा, वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वह फंस गया। अचानक उस औरत की आत्मा प्रकट हुई और बोली, मुझे इंसाफ चाहिए। अर्जुन डरते हुए बोला, क्या हुआ था यहाँ? सच सामने आया। उस आत्मा ने बताया कि वह कभी इस हवेली की मालकिन थी, राजकुमारी चारुलता। हवेली के सेवकों ने लालच में आकर उसकी हत्या कर दी थी और लाश को तहखाने में दफना दिया था। जब तक मेरी लाश को पूरे सम्मान से दफनाया नहीं जाएगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। अर्जुन ने किसी तरह रात काटी और सुबह होते ही पुलिस को सूचना दी। अंत। खुदाई में चारुलता की हड्डियां मिली। उन्हें पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार दिया गया। हवेली अब शांत हो गई। अर्जुन ने उस पूरी घटना की डॉक्यूमेंट्री बनाई, काल हवेली का रहस्य, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। लेकिन कहते हैं, अब भी रात के तीसरे पहर आईने में कोई लाल आंखें झांकती हैं।